तो स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग पर्यावरण और परिस्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं, जो कि बीएससी एजी 7 सेमेस्टर तथा कुछ अन्य सब्जेक्टों में भी काम आ सकते हैं। जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स पूछा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबसे पहला आता है पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत में कहाँ स्थित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र भारत में कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। फिर आता है नौरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। नौरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित रहता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं। किस दिवस को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाए? किस दिन विश्व पर्यटन दिवस? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। फिर आता है पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब हुई? पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना 1989 में हुई। पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना 1989 में। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर आता है केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई। कभी 1974 में हुई। आगे चलते हैं। वन्य जीव कोष प्रतीक के रूप में किस पशु के लिए को लिया गया है? वन्य जीव पशु को जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? पांडा को लिया गया। किसको लिया गया? पांडा को लिया गया। जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण निवारण और जल नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में बना। कब बना? 1974 में बना। अगस्त्य मलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? केरल एवं तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में। फिर आता है ग्रीन पीस कहाँ है? ग्रीन पीस कहाँ है? पर्यावरण योजना। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण योजना। नदियों में से जो प्रदूषण खुले हुए है, यह किसकी मात्रा से मापा जाता है? या किसकी मात्रा से मापा जाता है? ये O2 की मात्रा से। O2 की मात्रा अगर कम होगी तो क्या होगा? प्रदूषण अधिक होगा, और कम अधिक होगी तो क्या होगा? नॉर्मल होगा। पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट की क्या है? पेरोक्सिटाइल नाइट्रेट क्या है? गौड़ प्रदूषक। क्या है? गौड़ प्रदूषक। जंगल अधिकार कब आया? 2006 में आया। जंगल अधिकार कब आया? 2006 में आया। जंगल अधिकार कानून किस वर्ष लागू होगा? 31 दिसंबर 2007। 31 दिसंबर 2007 से लागू हुआ। फिर आता है ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल डाकघर परियोजना है। ग्रीन चैनल डाकघर परियोजना। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? वन महोत्सव के मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया। वन महोत्सव के मुंशी द्वारा प्रारंभ किया। भूमि पर सीएफसी का प्रयोग क्या कहाँ होता है? भूमि पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रे कैन डिस्पेंसर वातानुकूल रेफ्रिजरेटर सेविंग क्रीम हेयर स्प्रे व विविध सौंदर्य प्रसाधनों में होता है। ताजमहल के पीले पड़ने और उसके क्षरणों के कारण क्या है? अम्लीय वर्षा। यूएसए में इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में। यूएसए में इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ से? नैरोबी में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? O2 O3। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? O3। फोटोकॉपी गैस में कौन सी गैस उत्पादित होती है? O3। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। भारत में सबसे अधिक वन कितनी पाई जाती है? 79 या 78 की समथिंग। फिर आता है भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये आता है राज्य के अंदर। अगर आपसे पूछे केंद्रीय राज्य में कौन से प्रश्न, तो अंडमान निकोबार आ जाएगा। उसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनिप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी का है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। किस खाद्य श्रृंखला में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? परजीवी पर खाद्य श्रृंखला में। किस खाद्य श्रृंखला संख्या का पिरामिड उल्टा होता है? परजीवी खाद्य श्रृंखला में। आगे चलते हैं। किस शहर का टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं? किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं? नागपुर को। नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रस को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा 24। प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत कितने एलिफेंट रिजर्व बनाने की घोषणा 24। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? जैव विविधता से। नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? जैव विविधता से। आर्गन पृथ्वी पर पाए जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। यह किस समस्थानिक के विघटन से बनती है? K14। किसके समस्थानिक से? K14 के विघटन से बनती है। किस समस्थानिक से? पार्वती यार्क पक्षी अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है।
कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सब में क्या पाया जाता है? मूंगा चट्टानें। क्या पाई जाती है? मूंगा चट्टानें। प्राथमिक सेल कौन सी सेल थी? अग्नेय चट्टानें। प्राथमिक सेल कौन सी सेल थी? अग्नेय चट्टानें। मैदान की गणना किस श्रेणी के रूप में की जाती है? मैदान की गणना किस श्रेणी के रूप में की जाती है? बी, द्वितीय श्रेणी के रूप में। किस किस श्रेणी के रूप में? द्वितीय श्रेणी के रूप में। द्वितीय श्रेणी के रूप में मैदानों की गणना किस श्रेणी के रूप में की जाती है? द्वितीय श्रेणी के रूप में। आगे चलते हैं, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भत्तियों के विरंजन को क्या कहते हैं? प्रवाल भत्तियों के विरंजन के लिए किसका यूज किया जाता है? प्रवाल भत्तियों के विरंजन का कारण क्या है? प्रवाल भत्तियों के विरंजन का कारण क्या है? प्रवाल भत्तियों का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। फिर आता है डाइक। क्या है डाइक? क्या है डाइक? डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। फिर आगे चलते हैं, पर्यावरण एवं वन का सृजन कब किया गया? पर्यावरण एवं वन का 1985 में कब हुआ? 1980। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब हुआ? 1985 में हुआ। आगे चलते हैं, महाद्वीपीय महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? महाद्वीपीय महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? इसका ऑप्शन भी ये है, प्रथम श्रेणी के। किस श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के।